वहां पर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को कथा सुनानी प्रारंभ की और आज श्री याज्ञवल्क ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे हैं। ये मानस का तीसरा घाट है। अभी जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश कैसा है तो परम रम्य, परम रम्य कौन गिरिवर कैलासो। अब ये दर्शन करिए कैलाश परम रम्य क्यों है? कारण सदा जहां शिव उमा निवास। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर मेरी मां भवानी जी और भगवान शंकर जी का सदैव वास है। देखिए किसी भी स्थान की दिव्यता और पवित्रता साजो सज्जा से नहीं हो सकती है। स्थान की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता वहां रहने वाले लोगों के चिंतन से, विचार से, व्यवहार से होता है। आलीशान महल बना हो और महल के भीतर दिन रात फाइटिंग हो, जे बाबू है फाइटिंग के मोड में खड़ा बा, तो उस महल में रहने का मन नहीं करेगा। और यदि फूस की झोपड़ी भी हो और वहां दिन रात भगवान का कीर्तन चल रहा हो तो झोपड़ी से बाहर जाने का मन नहीं करेगा। ये कैलाश परम रम्य क्यों है? क्योंकि यहां पर भगवान शंकर जी और मेरी मां पार्वती मैया का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट बट कहे तो बरगद, बट यानी बरगद। पहले के महात्मा लोग, ऋषि लोग बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया करते थे। क्यों? बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट क्या है? विश्वास का केंद्र है। जिस प्रकार के स्थान पर बैठकर आप व्यवहार करते हैं उस स्थान का प्रभाव आपके और हमारे व्यवहार में लक्षित होता है। पहले के लोग कितने, आप दर्शन करिए, पहले के लोग कितने हमसे अधिक मानसिक रूप से विकसित थे कि घरों में लड़ने के लिए भी कमरा बनाया जाता था। उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। कैकेयी मैया महाराज से रूठी तो कहां गई? कोप भवन में जाके बैठ गई। अर्थात लोग पहले की रचना बना के रखते थे कि जीव है, क्रोध हो सकता है, यदि किसी को झगड़ा करना होगा तो घर में नहीं करेगा, कोप भवन में जाके झगड़ा करेगा, जिससे घर का वातावरण दूषित न हो। साधक के एक एक व्यवहार का स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां व्यापार की चर्चा करनी है, कहां परिवार की चर्चा करनी है और कहां व्यवहार की चर्चा करनी है। एक एक स्थान निश्चित हो। आजकल तो भगवान मालिक हैं, जहां मन कर वहीं शुरू हो जाइए। बैठने का भी काम नहीं है, खड़े खड़े शुरू हो जाइए। भगवान शंकर बट वृक्ष को देखे। गोस्वामी जी ने इस बट वृक्ष का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। ते ही गिरि पर बट बीटप विशाला। परिचय क्या है? नित नूतन सुंदर सब गोस्वामी जी कहते हैं जो बरगद का वृक्ष है नित नूतन है। नित नूतन यानी किरण जी नित्य नवीन। उस वृक्ष की दिव्यता पर कभी मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता।
आप किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय जाकर उस बरगद के वृक्ष को देखेंगे तो आपको वो उतना ही नया दिखाई पड़ेगा। ये इस बरगद के वृक्ष की विशेषता है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव, उस वृक्ष पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? तो यहां समझिएगा, प्रकृति का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, परंतु यदि हम और चाहें तो हम और आप अपने मन को प्रकृति के प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन यदि हमने साधन कर लिया तो हम अपने मन को वृद्ध होने से बचा सकते हैं। हमारा मन सदैव नवीन बना रह सकता है। और जीवन में हार हो चाहे जीत हो, उसके पीछे शरीर बाद में है, मन हमारा पहले है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन कैसे स्वस्थ रहेगा? तो इसका केवल एक उपाय है, भगवान का भजन। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन, सत्संग, महापुरुषों का संग, दिव्य ग्रंथों का पठन पाठन, यही उपाय है जिससे हमारा मन स्वस्थ हो सकता है। और स्वस्थ मन से ही श्रेष्ठ व्यवहार संभव है। जो मन बीमार हो गया है उससे कुछ भला का कार्य होने वाला नहीं है। मन स्वस्थ हो। मन स्वस्थ कैसे होगा? आत्मसमर्पण से। आत्मसमर्पण में दिमाग का काम समाप्त हो जाता है। दिमाग का काम वहां लगता है जब आप करने से प्रारंभ करते हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने समर्पित हो जाइए, भगवान के सामने समर्पित हो जाइए। प्रभु कुछ नहीं। यदि विभीषण जी के जगह हम होते, राजन होता, तो हम अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के आए होते। राम जी को देख के कहते कि एक बार पढ़ लीजिए हम कहां हैं, देख लीजिए एक बार। लंका के इकलौते भगत हैं आपके हम। कौन वहां पर आपका नाम नहीं लेता, छोड़ हमको, हम ही आपके एकमात्र भगत जी हैं। लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। परंतु विभीषण जी को दर्शन करिए, आकर ये नहीं बोले कि मैं आपका भगत हूं। क्या बोले? नाथ दसानन कर मैं भ्राता। ये नहीं बोले कि मैं भगत हूं, ये बोले आपके शत्रु रावण का भाई हूं। आपने रघुनाथ जी संकल्प लिया है, सौगंध लिया है कि धरती से निशाचरों को समाप्त करूंगा। उसी निशाचर कुल का मैं भी हूं। निश्चर वंश जन्म सूर त्राता। प्रभु निशाचर हूं मैं। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार से प्रेम होता है, उसी प्रकार इस विभीषण को पाप से प्रेम है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तब पर नेहा। विभीषण जी बोले प्रभु हम पापी हैं, हम निशाचर हैं। राम जी बोले अब क्या, तो फिर यहां कैसे आ गए आप? बोले प्रभु सुना था मैंने आपके बारे में। क्या सुना था? श्रवण सुयस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भी। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघु। मैंने आपके बारे में अपने कानों से सुना था। श्रवण सुयस सुनी आयऊं। क्या सुना? प्रभु भंजन भव भी। आप भवभीर को भंज देने वाले हैं, यही सुना था। राम जी पूछे किसने सुना दिया आपको? विभीषण जी कह रहे प्रभु कहा बताई हम। अरे सुन ले रनी हराउर, हम नौवाए माली।
आके देखियो लेहनी आज कितना दयालु बा सुभौआए माने। राम जी पूछे को किसने सुना दिया? बगल में हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी बोले प्रभु जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। ये हनुमान जी बोले थे जाके। राम जी पूछे का बोले थे? अरे रौरे नौआ जपी के केतना पतित भइले पावन। उदाहरण भी दिए थे क्या? अरे कागदेव कहा गईले एगो कौआए माली कितना दयालु बा सुभौआए माली। ये आत्मनिवेदन है। भगवान के सामने समर्पित हो जाना ये हमारे मन को निर्मल बना देता है। और याद रखिएगा आत्मनिवेदन करने के भाव आते के साथ ही मन निर्मल होगा, क्योंकि बिना मन निर्मल हुए भगवत शरणागति होने वाली ही नहीं है। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। भगवान खाती कहीं जाए कि नहीं खे, भगवान मिले मिलाए हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे महाराज? मनवे नहीं खे निर्मल भइल तो कैसे दिखाई दी? मन पर कचरा जमा करके बैठे हैं, कैसे भगवान दिखाई पड़ेंगे? मन निर्मल करिए। मन निर्मल हो गया तो जीवन में सदैव नवीनता बनी रहेगी। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे गदगद हो गए, तुरंत गए और निज कर डासी नागरिपु छाला बैठे सहज ही शंभु कृपा। निज कर यानी अपने हाथ से, डासी डासी मतलब बिछाकर। क्या बिछाकर? नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर को अपने हाथों से बिछाकर और बाबा उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। अब यहां पर एक प्रश्न है, क्या आसन बिछाने के लिए कोई गण नहीं थे वहां पर? गण तो होंगे ना बाबा के, गणों को बिछाना चाहिए। इसके कई भाव महापुरुषों ने दिए। मैं आपसे एक दो बात निवेदन करूं। पहली बात, भगवान शंकर यहां पर जगत को संदेश देना चाहते हैं कि जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। हमारे किसी व्यवहार के लिए यदि हम दूसरे पर निर्भर हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब केहू आसन बिछाई तो हम बैठे, आसन बिछाने वाला पकौड़ी खाने चला गया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों ने धावा बोला उसके महल पर, उसको बंदी बना लिया। कैसे बंदी बनाया मालूम है? जब अंग्रेजों ने हमला किया तो उस समय वो सिंहासन पर बैठा था। उसके जितने सिपाही कर्मचारी सब भाग गए, वो नहीं भागा। काहे नहीं भागा? जूता पहनाने वाला कोई नहीं था उसके पास। अब अपने हाथ से कभी जूता पहना नहीं है, हमेशा सेवक जूता पहनाए हैं। और जूता पहनाने वाला सेवक अपन जूता पहन के भाग लिया। राजा बैठे कि केहू जूता पहनाओ तो हम भागे, उसी में बंदी बन गए।
जीवन में जितना हो सके आत्मनिर्भर रहिए। हम अपने व्यवहार के लिए दूसरे पर आश्रित न रहें। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको बचपन से एक काम सिखाइए, सवेरे जब सोकर उठे तो सबसे पहला काम करे, जिस चादर को ओढ़ के सोए थे उस चादर को अपने हाथ से चपेटना का स्वभाव बने पहले। जो अपने रात को सोए हुए बिस्तर को नहीं ठीक कर सकता, वो जीवन को क्या खाक ठीक करेगा। बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाएं बैठे। इसका एक दूसरा कारण यह भी लगता है कि भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया बैठने के लिए कि जिस समय वहां कोई गण न हो। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालदर्शी हैं। बाबा जानते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा पार्वती जी आकर बैठेंगी और आज अपना संशय प्रकट करेंगी। गणों के सामने पार्वती यदि संशय प्रकट करेंगी तो ये गण क्या सोचेंगे? भवानी होने के बाद भी इनको संशय है। तो मेरे पार्वती के विषय में गणों के मन में कोई अन्यथा भाव न उत्पन्न हो जाए, इसलिए बाबा ने ऐसे समय का चयन किया कि जिस समय वहां कोई गण न हो। बाबा बिछाए, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज होकर बैठे गए। जीवन में सहज हो जाना बहुत दुर्लभ अवस्था है। मनुष्य सब कुछ हो पाता है, सहज नहीं हो पाता। और याद रखिएगा, जो जितना सहज है उसके जीवन में उतना अधिक आनंद है। हम आदरणीय शशि भैया जी को पिछले 2-3 वर्षों से जानते हैं, 2 वर्षों से। इनसे जब मैं बात करता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि क्या इनकी तरह मैं भी बोल सकता हूं धीरे धीरे। इनको आज तक मैंने कभी उग्र नहीं देखा, किसी भी परिस्थिति में उग्र नहीं देखा। हर समय एक ही भाव में दिखाई पड़ते हैं, एकदम शांत और धीर गंभीर। ये जीवन में अनुकरणीय है, इसको धारण करने योग्य स्वभाव है। यहां भगवान शंकर सहज होकर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा बैठे तो कैसे लग रहे हैं, ये दर्शन करिए। बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा बैठे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो कि शांत रस ने ही अवतार धारण करके आसन जमा लिया। लेकिन यहां एक दर्शन करने योग्य विषय है। यहां गोस्वामी जी ने भगवान शंकर का नाम शंभु नहीं लिखा, शिव नहीं लिखा, महादेव नहीं लिखा। क्या लिखा? काम रिपु लिखा। उस बरगद के वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? काम रिपु। काम यानी कामदेव, कामनाएं, और रिपु यानी शत्रु, जो कामनाओं को समाप्त करके बैठे हैं। और याद रखिएगा, ये कामनाएं ही हमको आपको बेचैन बना के रखती है। ये सड़क कहाँ है? इधर है कि इधर है? इधर है। ये सड़क है ना, इधर मुख्य सड़क। पैदल चलने वाला परेशान है, साइकिल काहे नहीं है हमरे लगे। साइकिल वाला परेशान है कि स्कूटी काहे नहीं है। स्कूटी वाला परेशान है, बुलेट काहे नहीं है। बुलेट होता तो कहीं भी चले जाते, हिमालय पर ट्रैकिंग करने के लिए हेलमेट पहन के। बुलेट वाला परेशान है कि पानी ओनी में सरकने का डर रहता है। 4 चक्का हो जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। 4 चक्का वाला भारी 4 चक्का के लिए परेशान है। जिसके पास भारी 4 चक्का है वो चार्टर्ड के लिए परेशान है। आप दर्शन करिएगा, सड़क पे जो खड़ा है व्यक्ति, उससे लेकर और आकाश में उड़ने वाला कोई संतुष्ट नहीं है। सब अपने आगे वाले को देखकर परेशान है। सब आगे वाले को देखकर परेशान है।
हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं जीवन में जब बहुत परेशान होना बेटा, निराश हो जाना, तो पीछे की ओर एक बार देख